हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आप सभी का आज फिर से मैं स्वागत करता हूं। और जब भी आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन घंटी का निशान दबा दें जिससे कि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है देखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका हेडिंग है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अगला है इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर या कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज करने का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है सो इलेक्ट्रिक चार्ज से ही प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज से प्रोड्यूस होता है, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज है सो उसका कुछ अलग फंडा है और इसका कुछ अलग फंडा है। ये उस पर डिपेंड है, वो कुछ और पे डिपेंड है। और ये क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का डेफिनेशन। उसके बाद है आपका नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। हम लोग जनरली काम इसी पे करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। तो देखिए, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। ये जो होता है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जैसा कि मैंने क्या लिखा, इनसाइड द बैटरी, जैसा कि बैटरी में होता है। बैटरी में क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा चार्ज को बनाए रखा जाता है। केमिकल रिएक्शन के द्वारा है जो चार्ज प्रोड्यूस होता है। एंड ड्यू टू चार्जिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर जब मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फ्लक्स जब चेंज होता है मैग्नेट का, तो उस कंडीशन में भी ये फॉलो करता है। इनसाइड द एसी सोर्स यानी एसी जनरेटर, सोर्स का मतलब जनरेटर समझ लीजिए। एसी जनरेटर में जब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो वहाँ पे आपको नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। अगला पॉइंट है इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। यह भी एक कंजर्वेटिव नेचर ही होता है। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों का दोनों कंजर्वेटिव नेचर है। अगला पॉइंट है आपका क्या, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो डिफाइंड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज पे। जैसा कि देखिए मैंने इक्वेशन लिखा है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या लिखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो फोर्स अपॉन चार्ज पे, फोर्स पर यूनिट चार्ज पे डिफाइंड होता है। तो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज। जैसे देखिए कैलकुलेशन कर ही देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, फोर्स अपन क्यू को इधर ले आइए और इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये तो यहाँ रहेगा और ये वहाँ पे जाएगा बेस में, यही ना होगा। आपका जब फोर्स निकालना होगा तो क्या होगा, क्यू इंटू ए, यानी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब फोर्स निकालना हो। तो ये जो आपका है, ये इसमें का ये जो पॉइंट है तो क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। तो इसको लिख सकते हैं इट इज वेक्टर इक्वेशन एंड, यह जो है सो क्या है, वेक्टर इक्वेशन है। और एक बात का और ध्यान रखना है, एंड क्यू शुड बी प्लेस्ड विथ साइन, कि हम क्यू को यानी चार्ज को जब भी रखेंगे तो साइन के साथ रखेंगे।
जब भी रखेंगे तो चार्ज को क्या करेंगे, साइन के साथ हमेशा रखेंगे। तो देखिए जब आपका चार्ज जो है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब आपका चार्ज पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, सो देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको फोर्स बोल दीजिए, ऊपर वाले को फोर्स और नीचे वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का सेम होगा, यानी पैरेलल होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F पैरेलल टू E, F पैरेलल टू E इसको लिख सकते हैं। यानी कि जो फोर्स जो है सो पैरेलल है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल है। तो नोट कीजिए यहाँ तक। अब देखिए जब चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा। वहाँ पे तो चार्ज आपका पॉजिटिव था, बट जब चार्ज निगेटिव होगा, Q जो है सो निगेटिव होगा, तब क्या होगा, आपका फोर्स का जो डायरेक्शन होगा सो फील्ड का अपोजिट होगा। फोर्स का डायरेक्शन है सो फील्ड का अपोजिट होगा। इस केस में फोर्स जो है, इस केस में फोर्स जो है सो नॉट इक्वल टू पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं होगा इस केस में। जब निगेटिव रहेगा तो पैरेलल नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा तो पैरेलल होगा। अब देखते हैं इसका एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट जैसा कि मैंने पिछला लेक्चर में भी बताया था, एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम। इसको हम लोग क्या वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। न्यूटन अपॉन कूलम को हम लोग वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं इसको। वोल्ट अपॉन मीटर। देखिए यदि आपको कहीं पे डाउट रहता है इस लेक्चर में, तो आप मेरा जस्ट पीछे वाला लेक्चर देखिए बैक में जाके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा डिटेल मैंने उसमें दे दिया है, बट थोड़ा सा सिर्फ है जो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक बताना था, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक दिया था। उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे डिटेल बता चुका हूँ जितना बताना चाहिए था। तो आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, जो हमारा कैलकुलेशन करने का है ना, कैलकुलेशन करने का जो मेथड क्या होगा, तो देखिए इसको कैलकुलेशन हम दो मेथड से करते हैं। इसको कैलकुलेशन जो करेंगे हम लोग किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, सो दो मेथड से करेंगे। तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम कितने तरीका से करेंगे, तो इसको दो तरीका से करेंगे। पहला क्या होगा, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, और दूसरा आपका हो जाएगा क्या, बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ, इसको हम दो लॉ से जनरली कैलकुलेट करते हैं। पहला आपका है कूलम्स लॉ जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, और दूसरा है गॉस लॉ जो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया हूँ। तो आप भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभी तो मैंने इसका कैलकुलेशन जो पढ़ाया हूँ उसी के आधार पर करूँगा, जो मैंने आपको कूलम्स लॉ पढ़ा चुका हूँ।
तो कूलम्ब्स लॉ के आधार पर इसका मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ, फिलहाल आप नोट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है। मैंने एक हाफ डिस्क ले लिया है और इसमें आधा पे इसके आधा भाग में नेगेटिव चार्ज और आधा भाग में पॉजिटिव चार्ज है। तब आपसे बोला जा रहा है क्या, जो इसका ओ पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वही हमको बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमको बताना है। आप यदि बनाना चाहते हैं तो वीडियो स्किप करके बना सकते हैं रोक के, बट मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, इसको मैंने छोटे छोटे दो पार्ट में पहले कट करेंगे दोनों तरफ। मैंने किया तो देखिए, ये जो पार्ट कट होगा सो क्या होगा, dx है ना, और इसका जो हो दिया हुआ है रेडियस सो r है। तो इसमें से जो पार्ट कट होगा सो क्या पार्ट कट होगा, इसमें से जो पार्ट कट होगा उसको क्या बोलेंगे। देखिए, ये आपका है थीटा, ये भी है थीटा, इसके अंदर क्या हो जाएगा डी थीटा, और इसके भी अंदर क्या हो जाएगा डी थीटा, होगा ना, डी थीटा थीटा। तो इसके बाद जो कट होगा सो क्या हो जाएगा, इसमें से जो कट होगा सो आर डी थीटा। आर डी थीटा में कितना चार्ज, डी क्यू। आर डी थीटा में कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज होगा। इधर भी होगी बात, आर डी थीटा, थीटा से कितना चार्ज बनेगा, डी क्यू। चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव होगा, बट क्या होगा, डी क्यू होगा, डी क्यू चार्ज बनेगा। ठीक है, दोनों ही तरफ इधर आप कर दीजिए माइनस क्यू और इधर क्या आपका प्लस क्यू। दोनों में हाफ किया हुआ है माइनस क्यू और प्लस क्यू। यहाँ पर आपको इसको चाहिए तो आप ले सकते हैं इसको प्लस और इसको बोल सकते हो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं, माइनस प्लस बोल सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए इसका क्या है, रेडियस जो है, रेडियस सो आर दिया हुआ है और ये क्या है पूरा पाई। तो देखिए क्या होगा, पाई आर पूरा का होगा, बट हमको हाफ ही का ना निकलना है। हाफ ही का निकलना तो क्या करेंगे, पाई आर बटा 2 में यदि क्यू चार्ज है, पाई आर हाफ में क्यू चार्ज है तो 1 में क्या हो जाएगा, 1 में आपका हो जाएगा क्या, ये 2 तो ऊपर जाएगा तो 2 क्यू अपॉन पाई आर। सो आर डी थीटा में कितना चार्ज होगा, आर डी थीटा में कितना चार्ज होगा। तो देखिए 2 क्यू अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा इंटू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। सो आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी क्यू में कितना हो जाएगा आपका, डी क्यू में क्या हो जाएगा 2 क्यू अपॉन पाई इंटू डी क्यू, 2 क्यू अपॉन पाई इंटू डी क्यू चार्ज हो जाएगा। सो अब आते हैं इधर का कैलकुलेशन क्या करना है। देखिए ये जो है पॉजिटिव, उधर वाला भाग क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, और ये क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये इधर फोर्स लगाएगा। ये क्या करेगा, ये आपको रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए इसका जो फोर्स लगेगा सो क्या जाएगा, नेट फोर्स यही जाएगा आपका, नेट फोर्स दोनों का यही जाएगा। तो एक बात आप देखिए, इसको ज़रा हम आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा का डिसाइड कीजिए। तो देखिए ये जो एंगल बनाता है सो कॉस होता है, हम लोग जानते हैं कि जो एंगल बनाता है वो क्या होता है कॉस थीटा। तो ये एंगल बना रहा है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हमको निकालना क्या, ये डी एफ है, डी एफ, और ये भी हो गया क्या आपका डी एफ, दोनों ही क्या है
डी एफ हमको निकालना क्या है, डी एफ इफेक्टिव निकालना क्या है, डी एफ इफेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा इसके वजह से यदि होता है, डी एफ कॉस थीटा यदि इसके वजह से होता है तो ये क्या हो जाएगा, डी एफ साइन थीटा, साइन थीटा। और जब डी एफ इसके वजह से होता है तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका, डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो आप निकालेगा डी एफ इफेक्टिव, डी एफ इफेक्टिव, तो एक्चुअली में देखिए क्या आएगा, डी एफ इफेक्टिव, डी एफ इफेक्टिव आपका क्या होगा, सो डी एफ कॉस थीटा, यही ना बचा है, डी एफ कॉस थीटा बचा है। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, डी एफ को क्या लिख सकते हो, जरा सोचो, डी एफ को क्या लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए डी को रहने देते हैं, डी को रहने देते हैं, एफ के जगह पर क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, आर स्क्वायर कॉस थीटा लिखे ना, आर स्क्वायर कॉस थीटा। सो अब हमको निकालना क्या है इसको, डी एफ नेट, तो एफ नेट तो डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन जब कीजिएगा तो देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए कि देखिए हम जो निकाले हैं अभी, सो एक पार्ट का निकाले हैं, ये एक पार्ट का और ये एक पार्ट है, दो पार्ट है हमारे पास, दो पार्ट है हमारे पास। तो निकालने से पहले हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं डी एफ इफेक्टिव में। अब क्या होगा, जो देखिए अब इसको हमको निकालना है क्या है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सो कहाँ से कहाँ लिमिट लेंगे, सो देखिए 90 से 0 निकालना क्या है, डी एफ इफेक्टिव, डी एफ इफेक्टिव 90 से 0, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 था, यहाँ से है तो क्या 90, इधर देखिए यहाँ पे 0 था, यहाँ से यहाँ 90, हम दोनों तरफ क्या लिए हैं, आपका लिमिट जो लिए हैं, आपका अपर लिमिट क्या है 90 डिग्री और लोअर लिमिट क्या है 0 डिग्री। तो देखिए हम तो एक ही का लिए, या तो पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव पार्ट का, तो हमको 2 से इसलिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा पार्ट निगेटिव है। अब देखिए क्या होगा, अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 2 देखिए ये वाला, और डी एफ इफेक्टिव आपका क्या है देखिए, तो डी एफ इफेक्टिव आपका है, इसको पहले ये कर देते हैं, डी एफ इफेक्टिव आपका क्या है, डी एफ इफेक्टिव 2 के क्यू नॉट, 2 के क्यू नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। देखिए यहाँ पे है ना दिया हुआ 2q dq बाई पाई, 2q dq बाई पाई, यहाँ से आर स्क्वायर, ये दोनों को देखिए है तो इक्वलेट किया तो आ गया। अब देखिए क्या करना है, इससे आगे क्या करेंगे, जो इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं। तो जैसे ही बाहर करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, कि आपका बाहर निकल जाएगा, कि आपका बाहर निकल जाएगा, क्यू भी बाहर निकल जाएगा, ये क्यू नॉट भी बाहर निकल जाएगा, आपका पाई भी नहीं चेंज होने वाला है तो बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट क्या है आपका 90 से 0, 90 से 0, तो देखिए क्या आ जाएगा 4 के क्यू नॉट
पाई आर स्क्वायर के क्यू क्यू नॉट पाई आर स्क्वायर। और देखिए कॉस थीटा हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा डी थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा तो पहले हम क्या रखेंगे? अपर लिमिट। तो माइनस साइन थीटा था जब साइन 90 क्या होता है? साइन 0 साइन 90 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 और माइनस तो आएगा एक फॉर्मूला से। तो और फिर क्या होगा? साइन 0, लेकिन ये माइनस आता। अब देखिए फिर माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा थोड़ा। तो ये माइनस तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू क्या आएगा? -1। ये किसका माना है? -1 पूरा इसका है। यहाँ तक पहले अपने यहाँ के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे है स्पेस बचा हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? इसको पूरा को क्या लिखेंगे? 4k क्यू नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर। और हमको -1 आया है, इसका पूरे का वैल्यू क्या आएगा? -1, इसलिए माइनस आगे लगा देते हैं। जो आपका आंसर है यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। अब हमको निकालना क्या है? देखिए पहले आप यहाँ पे पर नोट कीजिए, फिर बताते हैं। तो देखिए हमको निकालना क्या है? निकालना है हमको ई नॉट। निकालना है हमको क्या है? ई नॉट। तो ई नॉट क्या होता है? एफ नेट अपॉन क्यू नॉट। तो वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू मेरा पिछला कितना आया था? 4k क्यू नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर। और ये क्यू नॉट आ जाएगा आपका, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आपका बच जाएगा? 4k क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। दैट इज आंसर। तो क्या हो जाएगा? ये पूरा से आधा में आपका क्या होगा? हाफ में नेगेटिव और हाफ में पॉजिटिव। नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसको आपका ये होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, जो एक पूरा सा डिस्क लिया गया है और जिसमें क्या किया गया है? हाफ में आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और हाफ में निगेटिव चार्ज है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? जब हम कट करेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव है तो इधर रिपेल करेगा, और ये निगेटिव था तो अट्रैक्ट करेगा। ये भी पॉजिटिव है तो इधर रिपेल करेगा, ये निगेटिव था तो अट्रैक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली मेरा नेट फोर्स जो होगा सो क्या होगा? ये होगा, दोनों ही की वजह से, है ना। एफ और एफ क्या होगा? ये नेट फोर्स होगा आपका। तो यहाँ पे जो हम लोग एफ नेट निकालेंगे, ऊपर क्या आपका प्लस क्यू और नीचे क्या है? माइनस क्यू। तो यहाँ पर जो हम लोग एफ नेट निकालेंगे, यहाँ पर का जो मेरा एफ नेट आएगा सो देखिए कुछ इस टाइप से आने वाला है एफ नेट। तो यहाँ पर जो एफ नेट आएगा तो क्या आ जाएगा? 2k क्यू नॉट 2k क्यू नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये हाफ का, लेकिन हमारे पास तो देखते हैं प्लस और माइनस वाला लेके 2 है, प्लस और माइनस वाला लेके 2 है। तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4k क्यू नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर। 4k क्यू नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना क्या है? ई नॉट निकालना है। तो फिर वही कहानी 4k
के क्यू नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा अल्टीमेटली वही 4 KQ अपॉन पाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन जो होगा इसका, तो क्या हो जाएगा आपका डाउनवर्ड। डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड देख रहे हैं, नीचे की ऊपर, नीचे की डायरेक्शन होगा, नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, जो एक है जो डिस्क लिया गया है, इसमें क्या किया है फुल्ली पॉजिटिव है, ये पूरे में क्या है पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप देखिए ज़रा सा इसको आप कट कीजिए, तो इसको आप ये एक पार्ट इधर कटेगा तो दूसरी पार्ट इधर कटेगा, तीसरा इधर कटेगा तो चौथा इधर कटेगा। आप देख रहे हैं जो सब के सब जो है सो एक दूसरे को रिपेल करेगा, जिसको ये इधर रिपेल करेगा तो इसको ये इधर रिपेल करेगा, इसको ये इधर रिपेल करेगा तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो यहाँ पर जो एफ नेट होगा सो क्या होगा, एफ नेट जो होने वाला है सो 0 होने वाला है। यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे एफ नेट आपका 0 होगा, नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन आपका है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यह पूरा है पॉजिटिव चार्ज। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो इसमें आप 2 पार्ट कट कीजिए, इसमें भी वही कहानी पहले वाली, 2 पार्ट कट करते हैं हम लोग, क्या 2 पार्ट कट करते हैं, तो एक यहाँ पे कट करेंगे तो क्या होगा, पूरा वही पहले वाली कहानी, आर डी थीटा में क्या डी क्यू, इधर भी वही आर डी थीटा में डी क्यू, और यहाँ दोनों तरफ पॉजिटिव होगा क्योंकि पूरा चार्ज ही मेरा पॉजिटिव दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज इसमें तो है नहीं, तो पूरा अल्टीमेटली मेरा चार्ज क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए क्या होगा, जो इसको और इसको मैं α/2 मान लेता हूँ, α/2 इसको और α/2 इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देख रहे हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस α/2, ये भी आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस α/2। अब वो लिख लीजिएगा सही से यदि नहीं दिख रहा होगा तो। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे आप ये फोर्स इधर लगाएगा और ये फोर्स इधर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो क्या होगा, जो देखिए आपका ये एंगल इसके साथ बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका DF cos थीटा, और ये एंगल इसके साथ बना रहा है तो DF cos थीटा, ये क्या हो जाएगा दोनों का DF sin थीटा, और ये DF sin थीटा, DF sin थीटा, DF sin थीटा। अब देखिए DF cos थीटा से DF cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, DF cos थीटा से DF cos थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल हो गया दोनों के दोनों। अब देखिए हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इधर थोड़ा सा, क्या तो देखिए R अल्फा यही ना, इसका आप एंगल अल्फा लिए ना, और रेडियस जो है पूरा, सो क्या दिया हुआ है इसका रेडियस जो है आपका सो R दिया हुआ है, रेडियस क्या है R, तो R अल्फा में क्या, R अल्फा में
क्यू चार्ज, सो आर अल्फा में क्यू चार्ज, सो 1 में क्या हो जाएगा क्यू बटा आर अल्फा, क्यू बटा आर अल्फा, सो क्या आर डी क्यू में क्या हो जाएगा क्यू अपॉन आर अल्फा इंटू आर डी क्यू। अब देखिए आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा डी क्यू में क्या आ जाएगा आपका क्यू डी थीटा अपॉन आर, ये आपका थीटा क्यू डी थीटा अपॉन आर। सो अब क्या हो जाएगा, देखिए इधर आइए, तो हमको निकालना क्या है डी एफ इफेक्टिव, डी एफ इफेक्टिव, डी एफ इफेक्टिव यही नहीं निकालना है, डी एफ इफेक्टिव, तो इसको क्या लिखेंगे के क्यू क्यू नॉट अपॉन, अपॉन क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, जो आपका इसका रेडियस दिया हुआ है ना, जो इसका रेडियस दिया हुआ है। सो क्या हो जाएगा के क्यू के क्यू डी क्यू, यहाँ से सो के क्यू डी क्यू क्यू नॉट अपॉन अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा आर स्क्वायर। आप देखिए अल्फा आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, और निकालना क्या है डी एफ इफेक्टिव ना, तो डी एफ इफेक्टिव क्या होता है डी एफ, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा, जो आपका है देख रहे हैं, तो डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा, सो क्या हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट साइन थीटा डी थीटा अपॉन अल्फा आर स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा अल्फा आर स्क्वायर अपॉन अल्फा आर स्क्वायर। तो आप इसका लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट क्या लेंगे, तो देखिए 90 प्लस अल्फा बाई 2, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो 0 से डी एफ साइन थीटा, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आगे देखते हैं, आगे इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद इसका निकालते हैं, क्या हो जाएगा आपका इसका, आगे देखते हैं, तो हो जाएगा क्या साइन थीटा, इसका हाँ निकालना है ना, तो इसको क्या करेंगे, जो माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा आर स्क्वायर को बाहर कर देंगे, और ये क्या बन कॉस थीटा, लिमिट कहाँ से लेंगे 90 प्लस अल्फा बाई 2 और 90 माइनस अल्फा बाई 2 से लेंगे, 90 प्लस अल्फा बाई 2 और 90 माइनस अल्फा बाई 2, माइनस ये इसलिए आया है क्योंकि साइन थीटा डी थीटा क्या होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसलिए माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, जो के क्यू क्यू नॉट अल्फा आर स्क्वायर, माइनस तो रहेगा ही, माइनस तो रहेगा ही, इसको 90 को इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये माइनस साइन अल्फा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा बाई 2, माइनस साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2, तो क्या हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट अल्फा आर स्क्वायर और इधर 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2, तो पूरा क्या आ जाएगा आपका के क्यू क्यू नॉट, ये 2 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा अल्फा आर स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2, ये आपका आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है ई नॉट, हमको निकालना क्या है
ई नॉट, तो वही पहले वाली बात, ई नॉट निकालना है, सो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट कैंसिल होगा, ई नॉट निकालना है तो डायरेक्ट सी बात है क्यू नॉट कैंसिल होगा पिछले क्वेश्चन की तरह। तो क्या हो जाएगा इसमें, जो देखिए 2k अल्फा आर स्क्वायर साइन अल्फा बाय 2, यही आपका हो जाएगा क्या, दैट इज आंसर। तो बच्चों इस लेक्चर को आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें मैं सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो क्वेश्चन बताऊंगा, और इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो क्वेश्चन बताने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस चैनल में बने रहें इसी प्रकार, और इंटरेस्ट के साथ, इंजॉय के साथ फिजिक्स का मज़ा लेते रहें। थैंक यू।